शुक्रिया। देखें, पूरे मुल्क में हर तरफ खामोशी है। बारों को भी मुख्तलिफ अंदाज में दबाया गया। सुप्रीम कोर्ट बार का रोल आपके सामने है कि किसी भी एक इशू के ऊपर रूल ऑफ लॉ या ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। तो मैं सबसे पहले सलाम पेश करती हूँ लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर असद मंजूर भट्ट साहब को और सरदार गैलन साहब को कि जो मुसलसल उन कुव्वतों का मुकाबला कर रहे हैं जो मुल्क को खामोश करना चाहती हैं और गैर जमहूरी कुव्वतों के अलाकार हैं। इसमें सबसे बड़ा किरदार मैं समझती हूँ कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा का है कि जिनका जो मौक़िफ़ माजी में रहा, 2022 में वो ख़त लिखते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर, जो उनका रोल था कि सीनियरिटी प्रिंसिपल्स को फॉलो करके तो एलिवेशंस होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। और आज जब वो खुद चीफ जस्टिस बने हैं तो उसी प्रिंसिपल को जो उनके सामने पामाल हो रहा है उसके वो हिस्सा बने हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनके इस किरदार की मजम्मत करूंगी। और दूसरा, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जो एलिवेशंस हों, अगर हम जुडिशल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, अगर हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं, डिग्निटी ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, तो उसमें और कोई दूसरी राय नहीं कि जो एलिवेशंस हैं सुप्रीम कोर्ट में वो मेरिट के ऊपर और सीनियरिटी के ऊपर, जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है उसको फॉलो करते हैं सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएं जजेस को। असल इशू क्या है जिसपे हमारे जो काबरीन है उन्होंने बात की, वो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट को अपने मनपसंद जजेस के साथ भरना चाहते हैं, पिक एंड चूज करके ये प्रो एस्टैब्लिशमेंट जजेस को लेकर जाना चाहते हैं ताकि जो आवाज़ें अब सुप्रीम कोर्ट से भी उठी हैं उनको दबाया जाए। तो मैं इसकी शदीद मजम्मत करती हूँ। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर आपको एक वाज़े और क्लैरिटी के साथ एक डिवीजन नज़र आ रही है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं, हर अदारे के अंदर वो मौजूद हैं, हमारी बार्स के अंदर भी आपको नज़र आ रहे हैं जो हुकूमती नुमाइंदे बने हुए हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेल के तो वो मुल्क को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, उन अदारों की मर्जी से। दूसरी तरफ पूरी अवाम खड़ी है और मैं उन जजेस को भी सलाम पेश करती हूँ, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, जो आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं। तो इसलिए हम इस जो तहरीक है हमेशा प्रोफेशनल ग्रुप ने, और मेरे सारे तमाम हमारे जो लीडर्स हैं प्रोफेशनल ग्रुप के इधर मौजूद हैं, और हमारे जो कायद हैं हामिद खान साहब, उन्होंने एक मुसलसल तसलसल के साथ स्ट्रगल की है पाकिस्तान के अंदर जमहूरी और आइन के जो बालादस्ती की। उसी जद्दोजहद की कंटिन्यूटी में हम लोग अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। और मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भी जो हमारे साथ किया, हमें उनसे तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह करेंगे जो वकला के डिवीजन के हवाले से था। और उसका असल मकसद जो साजिश थी इस्टेब्लिशमेंट की वो ये थी कि वकला को डिवाइड करके उनकी आवाज़ों को खामोश किया जाए और बार को कमज़ोर किया जाए। हम बिल्कुल बार को कमज़ोर नहीं होने देंगे, हमारी आवाज़ें उठती रहेंगी। और मैं जस्टिस फ़ायज़ ईसा से भी कहती हूँ कि आप आज हमें ये नज़र आ रहा है कि जनरल जो मुनीर है उसके दौर में एक जस्टिस मुनीर पैदा किया गया है। तो हम समझते हैं कि आप अपना किरदार दुरुस्त करें, क्योंकि पाकिस्तान को जो बहुत सारे संगीन मसाइल का सामना है। अभी कल एक ऑर्डर मैंने पढ़ा, लाहौर हाई कोर्ट से एक ऑर्डर निकला जिसमें एडिशनल सेशन जज सरगोदा जो है ATC के भी जो जज हैं उनके साथ जो सलूक किया गया वो एक अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ इशारा करता है। मोहम्मद अब्बास साहब हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी है, हम उनको भी सलूट पेश करते हैं कि जो अपने मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं और बुनियादी हकूक़ अपने जो सरगोदा के अंदर ATC के अंदर जो केसेस कर रहे हैं वो जिस तरह उनको ISI के लोग मिलने आए, ऑर्डर शीट के अंदर लिखा है। मेरा ये सवाल है कि क्यों ISI के जो लोग हैं वो सेशन जज के क्यों मिलने गए? तो ये सारे जो मामलात हैं पाकिस्तान के अंदर, हम सबको इसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो जमहूरी कुव्वतें हैं उसको पाकिस्तान के अंदर इकट्ठा खड़ा होना पड़ेगा। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है तो मैं नहीं समझती कि ये कुछ जमहूरी हुकूमत है, ये पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट के, हमें इनके खिलाफ भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। और हम तमाम उन कुव्वतों के साथ खड़े हैं, चाहे वो बार की हैं, चाहे वो जुडिशरी के अंदर हैं, जो आइन और जमहूरियत के साथ खड़े हैं। और आखिर में मैं फिर इसी प्रिंसिपल पे बात करूंगी कि बिल्कुल हमें अगर एलिवेशंस मेरिट के ऊपर नहीं होती, सीनियरिटी के ऊपर नहीं होती, तो हम उसकी मुखालफत करेंगे। और आखिरी एक बात बड़ी की जाती है कि खातून जज, एक खातून जज का नाम चल रहा है, हम बिल्कुल चाहते हैं कि वो अपने वक्त पे, वो आने वाली चीफ जस्टिस हैं, अपने वक्त पे आएँ, वो चीफ जस्टिस बने, हम उनको वेलकम करेंगे। इससे पहले फखरुन्निसा खोखर साहिबा को यहाँ पे चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया तो प्रोफेशनल ग्रुप ने उनके लिए आवाज़ उठाई थी। हम एक प्रोग्रेसिव आवाज़ है और हम इस खातून के लिए भी जो अपने वक्त पे आएंगी हम उनके साथ खड़े होंगे।